now I will tell you a story of Abraham Lincoln, who was a famous president of America. Now, Abraham Lincoln was one president who had massive upsets, numerous upsets in life, plenty of them. Like 10th class onwards, he started, like उनके parents चले गए, पैसे नहीं थे, रोटी नहीं थी खाने को, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पर वो करते चले गए, बिजनेस बनाया, बिजनेस लॉस हो गया, इलेक्शन में गए, इलेक्शन हार गए, हेल्थ इश्यूज आ गई, सीरियस प्रॉब्लम्स, बट येट ही persevered and he remained there and became a president of America one day, and a very president who's very loved. So वो एक एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है, बट ये कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा. बट आई टेल यू हाउ ही इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ. आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल इन क्लास 6. मेरे को मेरे हाउस मास्टर ने शाम को बोला कि टुमारो इन दी असेंबली स्कूल की ये पब्लिक स्पीकिंग में आपने ये बोलना है, तो आप इसको रट लीजिए. तो मैंने उसको रटा मारा कि सुबह जाके बोलूँगा, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल एंड ड्यूरिंग असेंबली आई विल बी स्पीकिंग दैट. अनफॉर्चुनेटली इट सो हैपेंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैं वो चीज़ भूल गया और मैं उसको कर नहीं पाया. एंड आई फेल्ट सो अशेम्ड. मुझे लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं तो यूजलेस आदमी हूँ. आई कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द स्कूल असेंबली फॉर इवन 5 minutes. तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, आई वॉज वेरी अपसेट. तो मैंने बोला ज़िंदगी के बाद मैं कभी स्टेज पे नहीं जाऊँगा. बट मेरे जो हाउस मास्टर थे, मैं इनका नाम लेता हूँ, मिस्टर दुआ. मिस्टर दुआ एक ऐसे शख्सियत हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे रोल मॉडल हैं. उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा क्या हो गया? मैं कहा सर भूल गया. इसे कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे. मैं कहा नो आई विल नॉट. एनीवे हमारी आधा पौना घंटा मिस्टर दुआ ने मुझे इतना कन्विंस किया. मैंने बोला यार जब तक हाँ नहीं करूँगा ना तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं. तो मैंने सिर्फ छुड़ने के लिए कि मुझे इतना टॉर्चर मत करो, मैंने हाँ कर दी. उन्होंने मुझे दूसरी स्क्रिप्ट दी. वो थी इब्राहिम लिंकन की कहानी, जिसको मैंने रात को बैठ के रटना था, उसके बाद सुबह जाके सुनाना था. तो समहाउ मैंने किसी अनमने मन से मैंने कहा अगर इसको मैं नहीं रॉट लर्न करूँगा, मैं इसको सुबह नहीं बोलूँगा, ये तो मेरे पीछे ही पड़े रहेंगे. तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने वो स्टोरी अगले दिन गई. और जब मैं वहाँ गया तो मैंने वो अब्राहम लिंकन की सारी कहानी इतनी बढ़िया तरीके से सुनाई कि मुझे सुनाने में खुद मज़ा आया. और मुझे वैसे तो इट वॉज अ रॉट लर्निंग, बट देन चूंकि मुझे मज़ा आ रहा था तो आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम स्पीकिंग. इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ घोटा मार के मैंने बोल दिया. एंड जब मैं वहाँ से असेंबली में स्टेज से उतरा तो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट गाय. आई सर मज़ा आ गया. फिर दूसरे दिन दोपहर को जब स्कूल में लंच के बाद हमारा प्रेप के पहले जो स्लीपिंग पीरियड होता है, वहाँ मुझे नींद नहीं आई. मैं बैठ के पूरा सोचता रहा इब्राहिम लिंकन की कहानी कैसे कैसे हुआ, क्या किया. एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड. देयर आफ्टर आई सेड आई विल नॉट कम डाउन द स्टेज एवर. In the class 7 student, I started debating, I started participating in declamations, seminars, and let me tell you, at class 10 student, I was told कि एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट हो रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी में. और मैं तो स्कूल का बच्चा हूँ 10th क्लास में. तो मैंने बोला मुझे जाना है. तो माई ऑब्वियसली स्कूल मैनेजमेंट सेड बुलशिट, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सिटी. मैंने यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर मोहम्मद यासीन, मैंने उनको चिट्ठी लिख दी कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चा हूँ, मुझे इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना पड़ा है. तो लकीली मे भी उन्होंने देखा होगा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, 10th क्लास का बच्चा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में आना चाहता है. तो उन्होंने बेटा तुम आ जाओ, मुझे चिट्ठी आ गई. आई वेंट देयर, आई गॉट 3rd प्राइज देयर. सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस अब्राहम लिंकन मेड टू माई लाइफ. Another aspect of this, जब आप बोलते हैं आप हाजिर जवाब होने चाहिए. You should be able to give a witty answer. Like I give you a story. एक sales executive है, he goes for an interview, but he stammers. He doesn't know how to speak. He's gone for an interview. उसको लगा कि ये मेरी weakness है, तो मैं क्या करूं. और उसके बाद जो ऐसा बोलते हैं सोने पे सुहागा या whatever expression you use, कि जब एक चीज़ ख़राब हो रखी हो दूसरी भी ख़राब हो जाती है. तो उसमें क्या हुआ कि मोमेंट ही एंटर द इंटरव्यू रूम, ही स्टम्बल्ड एंड ही फेल. तो जो इंटरव्यू के चेयरमैन थे उन्होंने बोला मिस्टर श्याम आप तो पहले ही गिर गए. अब वो स्टैमरिंग वाला बोला कि यार एक बार बोलना है, क्या बोलना है. उसने कहा यस सर आई फेल इन द राइट कंपनी. तो एवरीबडी सेड किसने क्या बोल दिया कि ही फेल इन द राइट कंपनी which he had come to work for and he got the job.
So हाजिर जवाब होना है, you should be witty, you should be able to communicate, you should be able to inspire yourself. That is the essence of soft skills. अभी क्या होता है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, like I give you example, another example. First time when I went to address a school, that was my daughter's school. She was elsewhere after having finished the school. तो मैंने रात को बोला, बेटा, I have been given the task to go for a flag hoisting on 15th of August and I'll be giving a speech to the children. मैंने बड़ा जोर शोर से टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ मोबाइल पे. She says, Papa, shut up. You will not give any speech to the children. तो मैं अपनी बेटी की बात मानता हूँ. उस वक्त मैं चुप कर गया और बातें कर ली. फिर एंड में मैंने पूछा, मैं why did you want that I should not speak? तो लंबी कहानी थी, cut it short. She says, पापा, बच्चे वहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं सुबह से, ये लोग बाहर से आते हैं और कभी कोई बातें करते हैं, तांता टोपे, रानी की झांसी, ऐसी कहानियाँ सुना देते हैं. बच्चे वहाँ धूप में बैठे तंग हो रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब पानी मिलेगा, कब रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगी, कब समोसा खाने को मिलेगा, और हमें तांता टोपे से क्या लेना है. वैसे बेटा वो हिस्ट्री है और 15 अगस्त का दिन है, तो उस दिन ये चीज़ें तो बतानी है ना बच्चों को. कहता पापा बतानी तो हैं, पर उनको वो चीज़ें बताओ ना जो उनके काम आए, और उस तरीके से बताओ जब बच्चे कंफर्टेबल होकर सुने, ना कि वो वेट कर रहे हैं समोसे का, गुलाब जामुन का, पानी का, धूप में तंग हो रहे हैं और आप उनको चीज़ें बता रहे हैं. तो मैं कहा बेटा व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम. चीज़ पापा एवरीबडी कम्स एंड टीचेज अस. हम बच्चे हैं, हम चूँकि हमको कुछ भी बोल दो, हम हमारे साथ टॉर्चर करते हैं, हमें पता ये करो वो करो वो करो वो करो, हम क्या क्या करें, क्या नोट करें, बट ये कोई भी नहीं बताता हमको कि कैसे करें. तो वेल यूथ गाइज, my friends, boys and girls, young and old, I am telling you, I will be telling you about these soft skills, how to do it, not what to do it. Before I sign off, I will give you a bit of a sort of insight into what all you must know. Interview के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए. You should have a personality which should be showing lot of dependability, reliability. अपने आप को motivate करना है. आपकी communication skills should be better. You should be committed to a purpose, that is goal setting. अगर एक बारी goal set कर लिया तो उसको छोड़ना नहीं है. Creatively think करना है. कोई भी चीज़ सामने आती है, use your brains to make sure that you're learning. Then you should also learn, I'll teach you the problem solving techniques. I will tell you how to bring flexibility in your approach, how to do the teamwork, how will you sort of become a good leader, how will you do time management, because the entire thing devolves on your soft skills is your confidence, your communication skills, and your time management, and most of all is your stress management. तो ये सब चीज़ें I will be giving to you in further videos which will be coming in due course of time. So I would like you to subscribe to this channel, so that, and also press the bell icon so that you get the notifications when the next channel comes. Until then, goodbye, and I hope you're going to use your own brains and listen to what this thing, and please don't forget to comment on whatever I'm saying. You have questions, please tell me. You have comments, please tell me. Thank you very much. Bye. Please like and subscribe. मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल देना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करूँ. मुझे तो अब तक पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. डॉक्टर, इंजीनियर या सीए, बस यही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अच्छे फ्यूचर के लिए कौन सा कैरियर सेलेक्ट करूँ मैं? मुझे पता सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन सबके सामने बोल नहीं पाती, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. अगर आपको भी लाइफ में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं तो यकीन मानिए आपको चाहिए सही गाइडेंस, और आपको सही डायरेक्शन और राइट गाइडेंस देने के लिए नाउ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान इज देयर टू गाइड यू एट ब्रिगेडियर गाइड्स यू. Brigadier Vijay Sagar Dhiman is a scholar warrior who has a distinction of having been awarded doctorates twice in international relations. His research is backed with his hands-on experience of having served the nation on the line of control with Pakistan. He has been a commander of insurgency grid in Kashmir, served with the United Nations, and has had multiple stints in different facets of life
including the tenets of cyberspace. As the additional Director General of the National Cadet Corps, his passion for the motherland extended further into fortifying the youth of his country, which he pursues even today as the Vice Chancellor of a university. Today, he actively trains and channels the energies of young Indians for joining the armed forces by being an astute trainer for the Service Selection Board. His methods of training are based on 12 years of extensive research and consultations with IOs, GTOs, and psychologists from different service selection boards. His progressive, dynamic, and focused coaching methodology has seen hundreds join the armed forces. A Harrison-trained psychometric analyst, he is an expert in training and motivating youth to play by their personal strengths towards the desired career paths. He has been able to guide the so-called less than 80 marks type students to blissful careers, entrepreneurships of their choice. 12 years of experience in career counseling has propelled many young students to successfully gain admissions in universities in India and abroad. Brigadier Vijay Sagar Dhiman also arms his students with life skills with a globally approved program by the International Coaching Federation, USA, of which he is a certified and accredited coach. His practical, hands-on approach with real-life inspiring stories facilitates students to assimilate the personality traits. This enhances the IQ, intelligence quotient, the EQ, emotional quotient, the SQ, social quotient, and AQ, adversity quotient, resulting in a runaway success for any student. So what are you waiting for? Come join with Brigadier Vijay Sagar Dhiman, who is your sure bet to acme your life.